बजे की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं दीपिका यादव। मॉनसून ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और सिर्फ 6 दिन ही नहीं हुए, लेकिन बादल फाड़ बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कुदरत के कोहराम के आगे क्या पहाड़ और क्या मैदान, सब बेबस और लाचार हैं। शहर, कस्बे, गलियां, सड़क, गांव, सब कुछ सैलाब में डूब चुके हैं और जिंदगी हलकान और पनाह मांग रही है। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। टोंक में सड़क से नीचे पानी में डूबा ट्रक। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं जिसमें टोंक में सड़क से नीचे पानी में ट्रक डूब चुका है। हमीरपुर रोड के पास जलमग्न सड़क पर दरअसल ये हादसा हुआ है। सबसे पहले चौंका देने वाली इस तस्वीर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। जो विजुअल इस वक्त हम प्ले करेंगे, आप देख पाएंगे कि जो सड़कें हैं वो हर तरफ पानी से लबालब हैं। और देखिए ये ट्रक कैसे फंस चुका है। पार करने की कोशिश कर रहा है ये ट्रक ड्राइवर, हेल्पर के साथ निकल पड़ा तो कुछ ही दूर बाद सड़क के नीचे जा डूबा ये ट्रक के पानी में डूबते ही आसपास हड़कंप मच गया, चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर ने पानी में तैरकर अपनी जान बचा ली। लेकिन ये कितना रिस्की है। जहां पर आप ट्रक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको आगे की सड़क नहीं दिख रही तो आगे कुछ भी हो सकता है। गहरा गड्ढा हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके जो ट्रक ड्राइवर है और जो हेल्पर है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आता है। और देखिए देखते ही देखते ये ट्रक कैसे डूब जाता है। हालांकि ड्राइवर बच जाता है। ये तस्वीर आपको ट्रक ले जाना कैसे इस ड्राइवर को भारी पड़ गया, आप देख सकते हैं। ये जो पीछे शख्स है ये हेल्पर है, आगे ड्राइवर है। यहाँ पर सड़क नजर नहीं आ रही, बावजूद इसके जो ट्रक ड्राइवर है ये ट्रक आगे लेकर के बढ़ता है। लेकिन जैसे आगे जाता है आप देखिए पूरी की पूरी जो ट्रक है वो पानी में समा जाती है। लेकिन ड्राइवर और जो हेल्पर है वो तैर करके अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन ये सबक लेने वाली तस्वीर है। अगर पानी भर चुका है सड़क पर, आगे आपको रोड नहीं दिख रही तो वहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो ड्राइवर है ये आगे बढ़ता चला गया और उसके बाद जो ट्रक है वो पूरी की पूरी पलटी और उसके बाद ट्रक डूब गई। तो राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद जल भराव हो चुका है। कई सरकारी जो ऑफिसेस हैं वहां पर भी कई फीट गहरा पानी भर चुका है। बिजली घर में पानी भरने से इलाके की जो बिजली सप्लाई है वो ठप हो चुकी है। एक तरफ बारिश की मार, दूसरी तरफ लोगों के घर में लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। आप सोचिए कितनी मुसीबत यहाँ पर लोग झेल रहे हैं। क्योंकि जो सरकारी दफ्तर है बताया जा रहा है कि वहां पर भी पानी घुस चुका है। बिजली घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर पानी भरने से इलाके की जो सप्लाई है वो ठप हो चुकी है। फिलहाल पानी यहां से निकाला जाएगा, उसके बाद इसी में सुधार किया जाएगा और तब जाकर के लोगों के घरों में बिजली पहुंचेगी। राजस्थान की टोंक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालात देखिए, जुलाई का महीना शुरू हुआ है और अभी से जल प्रलय देखने को मिल रहा है। राजस्थान की ये तस्वीर है। कई सरकारी दफ्तर हैं, ये तो रही बिजली विभाग की बात, लेकिन कई ऐसे ऑफिसेस हैं जहां पर पानी घुस चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कहीं पर किसी को भी सड़क नजर नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि जो पूरा शहर है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और टोंक में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम ने 5 लोगों को बचाया है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी जारी है। गहरे पानी में ये पूरा का पूरा परिवार देर रात फंस गया था और देर रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। क्योंकि अचानक से बारिश हो रही है और नॉन स्टॉप बारिश होने की वजह से जगह जगह पानी भर जाने की खबरें भी आ रही हैं। क्योंकि जितनी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से बरसात के पहले तैयारी होनी चाहिए थी वैसी कुछ नहीं। टोंक में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात चलाया गया। अंधेरे में कितना चैलेंजिंग ये रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ की टीम यहां पर पानी में उतर करके 5 लोगों को बचाया है। दरअसल गहरे पानी में परिवार देर रात फंस गया था और उसके बाद आप पानी का बहाव भी देख सकते हैं। ये किसी के लिए आसान नहीं है कि यहाँ से वो खुद निकल जाए। रस्सी के सहारे एसडीआरएफ की टीम जो है वो 5 लोगों का रेस्क्यू करती हुई नजर आई। राजस्थान में हालात
बहुत बुरे हैं। राजस्थान के कई ऐसे शहर हैं जहां पर जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, अपने अपने घरों में कैद हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में भी पानी घुस चुका है, दफ्तरों में पानी घुस चुका है। सरकारी ऑफिस की भी तस्वीर हमने दिखाई, वहां पर भी पानी घुस चुका है। तो ये तो रही बात राजस्थान की, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो टिहरी में बाढ़ मच गया है। बादल फटने से पहाड़ों का मलबा आ चुका है। टिहरी में हाई अलर्ट फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है, क्योंकि बादल फाड़ बारिश उत्तराखंड में हो रही है। उत्तराखंड की टिहरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टिहरी में हाई अलर्ट फिलहाल जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है। लोगों से कहा है कि किसी भी ऐसी सड़क से, किसी भी ऐसे रास्ते से आप ना गुजरें, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। जबरदस्त बारिश हो रही है और उत्तराखंड की टिहरी में बादल फटा है, जिसके बाद यहाँ पर किस प्रकार सैलाब आया आप देख सकते हैं। जो सड़कें हैं, जो ट्रैक्स हैं, वो टूट करके बिखरती हुई मलबों में तब्दील होकर के बहती हुई नजर आ रही है टिहरी में। इसी को लेकर के हाई अलर्ट जिला प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो चाहे मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके, मुसीबत हर तरफ स्थानीय लोगों की बढ़ती हुई जा रही है। और जो पर्यटक बरसात के मौसम में पहाड़ों का रुख करते हैं, उन्हें फिलहाल यहाँ से सावधान और सबक लेने की जरूरत है। और बहुत बड़ा यहाँ पर काफी ऊपर एक खेत थे, खेत बह गए हैं। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बाधित हो चुका है। पहाड़ी से सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर्स गिर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जो वीडियो सामने आया है उसे देख करके आप भी डर जाएंगे। घर बैठे आप देख रहे हैं कि देश में मौसम का हाल क्या है। टाइम्स नाउ नव भारत आपके लिए लेकर आया है देश दुनिया की हर तस्वीर। जानकारी के मुताबिक क्यूनी मार्ग पर खरसाड़ी के पास लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई है। बड़े बड़े बोल्डर्स टूट करके सड़क पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क पर ही मौजूद एक कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हाईवे के बाधित होने की जानकारी मिलने पर टीम वहां पर पहुंचती है। बुलडोजर की मदद से हाईवे को क्लियर करने का काम भी शुरू किया जाता है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। आप देखिए पहाड़ों से कब चट्टान टूटकर गिर पड़े और अगर यहाँ से कोई गुजरे तो उसकी जान पर भी बात आ सकती है। ये है हालात पहाड़ी इलाकों में फिलहाल। ये उत्तरकाशी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ों से टूट करके सड़क के रास्ते गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से सड़क पर भी मौजूद एक कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक कार को कितना नुकसान पहुंचा ये देखिए, कितना भारी भरकम ये बोल्डर आता है और जाके ये गाड़ी से टकरा जाता है। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ही हालात अलग अलग राज्य में बने हुए हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। हाईवे के बाधित होने की जानकारी मिलने पर टीम वहां पर पहुंची है। बुलडोजर की मदद से हाईवे को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो वहां से निकल सकें। तो तस्वीर उत्तरकाशी की आपको दिखा रहे हैं और ऐसे ही उत्तराखंड के कई शहर हैं जहां पर जबरदस्त बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब तस्वीर आपको दमोह की दिखाते हैं। दमोह में पहली बारिश के बाद हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। सरकारी स्कूल में कई फीट तक पानी भर चुका है। तेज बहाव से बमुश्किल बाहर निकले हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बारिश इस कदर हो रही है कि लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ चुकी हैं। आप देखिए जो स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही मुश्किल से स्कूल से बाहर आ पाए, क्योंकि पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है। सबसे पहले सामने आई तस्वीरों को आप देखिए, जहां पर आपको बाइक पर सवार लोग पानी से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। आसपास के लोग उन्हें बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दमोह के एक सरकारी स्कूल में पहली बारिश के दौरान ही पानी भर गया, क्योंकि पानी को स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और कई फीट गहरे जल भराव में स्टूडेंट्स फंस गए, टीचर्स भी फंस गए और बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर जो बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं वो स्कूल से बाहर आ पाए। ये स्कूल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये पहली बारिश का नतीजा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। पहली बारिश और दमोह का ये सरकारी स्कूल बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो ऐसे में जो पानी है वो इकट्ठा होता चला गया और उसके बाद स्कूल के अंदर टीचर्स मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे, जिन्हें बहुत ही मुश्किल के साथ लोगों की मदद के साथ एक एक करके बाहर निकाला गया है।
तो मध्य प्रदेश के दमोह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सरकारी स्कूल के हालात देखिए किस तरीके से। अब बात आपको पटना की बताते हैं। पटना में मानसून आते ही बाढ़ के हालात बन गए हैं। लगातार बारिश के बाद उफान पर है गंगा। राघोपुर पटना के बीच यातायात के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। वाहनों को भी ले जाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही वैशाली जिले अंतर्गत आने वाले राघोपुर का कई इलाका हालात वहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सड़क मार्ग से जोड़ने के एकमात्र साधना पीपा पुल को खोल दिया गया है। पीपा पुल के खुलने के साथ ही अब अगले 6 महीने तक राघोपुर के लोगों को पटना जाने आने के लिए नाव का सहारा ही लेना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है क्योंकि पटना में इतनी बारिश हो रही है कि सड़क के रास्ते से कोई जा ही नहीं सकता और यही वजह है कि यहाँ पर नाव का प्रबंध किया गया है ताकि जो लोग हैं वो एक छोर से दूसरे छोर अपने गंतव्य तक जाने के लिए नाव का सहारा ले सके। कितनी भारी भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही इस पुल की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस पुल के जरिए भी लोग पार कर रहे हैं और साथ ही नाव के जरिए आप भीड़ देखिए। लोग कितनी भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि अचानक से जो पानी का जलस्तर है वो इतनी तेजी के साथ बढ़ा। राघोपुर पटना के बीच यातायात के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। जहां पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही हैं। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो या फिर हो बिहार, हर तरफ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पटना की। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं नाव के ऊपर कितने लोग सवार हैं और साथ ही जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो भी सवार। ये सड़क का रास्ता है लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर नाव चल रही है क्योंकि पानी हर तरफ भर चुका है। दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है और वीडियो 3 जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और ये पुल के रास्ते से जा रहे हैं, कोई नाव के रास्ते से जा रहा है। जहाँ पर गाड़ियां दौड़ा करती थी वहां पर अब नाव चल रहे हैं और ये शुरुआती बारिश का मौसम है और यहाँ पर ऐसे हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ सड़कों पर पानी भर चुका है। लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं। अब देखिए जो लोग घर से बाहर निकले और अचानक से पानी का बहाव जो फ्लो है वो तेज हो जाए तो लोग ऐसे में जाए तो जाए कहां। और अब आपको असम की तस्वीर दिखाते हैं। असम के हालात भी कुछ जुदा नहीं है। यहाँ पर असम में मूसलाधार बरसात से हालात बिगड़ चुके हैं। बाढ़ की वजह से 30 जिलों के 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश की वजह से 52 लोगों की मौत हो चुकी है। मानसून की बारिश की वजह से असम के 30 जिले प्रभावित हुए हैं। शहरी इलाकों में जल जमाव की परेशानी बढ़ चुकी है। भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी ज्यादा बुरे हो चुके हैं। दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी बस पानी ही पानी नजर आएगा। असम में हाल इतने बुरे हो चुके हैं कि ये फर्क करना मुश्किल है कि नदी का दूसरा किनारा कहां है और गांव की सरहद किधर है। सड़क, रास्ते सब कुछ सैलाब में डूब चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि बाढ़ की वजह से 30 जिलों के करीब 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं जबकि 52 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। और काजीरंगा की बात करें तो नेशनल पार्क के पास देखिए पानी कितना ज्यादा भर चुका है। असम के ये हालात आपको गुवाहाटी के दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर अब नाव दौड़ती हुई नजर आ रही है। और असम में बाढ़ बारिश से क्या है हालात जरा देखिए। नव भारत संवाददाता अनामिका की ये खास रिपोर्ट। तो गुवाहाटी में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं लेकिन इस पर एक रिपोर्ट हमारी जो सहयोगी अनामिका ने भेजी है वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पानी के बीच से लोग और जो भक्त हैं वो किस कदर गुजरने को मजबूर हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मंदिर से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है क्योंकि असम में लगातार बारिश हो रही है। देखिए जो भक्त हैं जो मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे वो फंस गए हैं क्योंकि पूरे ये जो पैसेज है यहाँ पर पानी भर चुका है और आप देख सकते हैं कि किसी को भी कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। हर कोई एक अंदाजे के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम मौजूद है गुवाहाटी के रुक्मिणी गांव में और आप मेरे पीछे परिस्थिति देख पा रहे हो। बाढ़ के पानी से ये पूरी जगह भर गया है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ के बोट जुड़े हुए हैं काम करने में, रेस्क्यू टीम लगे हुए हैं और आप
देख पा रहे हो मेरे पीछे उनको सामग्री पहुंचाया जा रहा है, जो इसेंशियल खाने की सामान है, बिस्किट्स, ब्रेड, कैंडल्स, ये सारे सामान पहुंचाया जा रहा है। आप लगातार देख पा रहे हो हमारे साथ SDRF असम और NDRF कैसे काम कर रहे हैं इस परिस्थिति में। और बहुत सारे सर्कल ऑफिसर के हिसाब से लगभग 4000 से 5000 लोग अभी तक फंसे हुए हैं अपने घरों पे। इनके लिए खाना भेजा जा रहा है, पीने का पानी भेजा जा रहा है। जहाँ पे बिजली की सुविधा अभी बंद होकर रखा हुआ है, इसलिए कैंडल्स भी भेजे जा रहे हैं ताकि वो एटलीस्ट अपने घरों में खाना खा पाए। और आप मेरे पीछे यहाँ की परिस्थिति आप देख पा रहे हो, पूरा पानी भर चुका है यहाँ पे। और भी 2-3-4 बोट्स यहाँ पे, रबर बोट्स आ रहे हैं। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे बहुत सारे लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। और जहाँ पे परिस्थिति इतनी ख़राब है, IMD ने ऑलरेडी बता चुका है कि लगातार गुवाहाटी में बारिश होगा, लगातार गुवाहाटी में बारिश होगा। पिछले रात की बारिश से, उससे पहले की बारिश से ये अगर हाल है, और अगर बारिश होगा तो कैसा हाल होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक ऑलमोस्ट 1.65 मिलियंस पीपल अफेक्टेड हो चुके हैं, बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। और लगभग 52 से 56 लोग मर चुके हैं। उनका फ्लड में वो लोग अपने लाइफ लॉस्ट किए हैं। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे यहाँ पे गुवाहाटी की परिस्थिति क्या है। और अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल के चंबा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात वहां भी पैदा हो गए हैं। रात भर बारिश हुई है नॉन स्टॉप। अब सोचिए इलाके का क्या हाल हुआ होगा। पूरा का पूरा इलाका जलमग्न इस वक्त हो चुका है, क्योंकि रात भर नॉन स्टॉप बारिश होती रही। उफान पर है नदियां और नाले, घरों में पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है कि कुछ दिन तक कुछ ऐसी ही बरसात हो सकती है, और इसीलिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है, सेफ जोन में खुद को रखने के लिए कह दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये रात के विजुअल्स हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही थी, बिजली भी चमक रही है, आप देख सकते हैं। और पानी का बहाव आप देखिए, हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ये एक रात की बरसात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां पर फ्लैश फ्लड ने कहर बरपाया है। हिमाचल के चंबा में रात भर बारिश हुई है और उसके बाद पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। जो नदियां नाले हैं वो भी उफान पर हैं। और एक बार फिर से आपको राजस्थान से हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसको देख करके आप भी दंग रह जाएंगे। तस्वीरें देख करके सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार जोधपुर के आसमान में ये क्या देख रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, जब जोधपुर में तूफान आया तब पूरे आसमान में बादलों का घना गुबार मंडराता रहा। बादलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त ये बादल फट सकता है। लोगों ने भी जब इसे देखा तो वो दंग रह गए, हैरान रह गए। और अब जब आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। राजस्थान का ये वीडियो बताया जा रहा है, जोधपुर का, जहां पर बहुत ही तेजी के साथ ये काले बादल बढ़ते हुए नजर आए। तो आपने देखा ये काले घने बादल और इसकी आवाज, इसकी गूंज से भी लोग जो हैं वो डर गए हैं। और आप देखिए जोधपुर में ये जो काले बादल दिखे हैं जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन 5 तस्वीर के जरिए आप देखिए देश में क्या हालात बने हुए हैं बारिश की वजह से। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, असम हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। और भी देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जबरदस्त बारिश इस वक्त हो रही है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि हर तरफ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जुलाई के मौसम में ही सोचिए जरा ये हाल है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो क्या होगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी यही कहा गया है कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक नॉन स्टॉप बारिश हो सकती है, चाहे वो मैदानी इलाके हो या फिर पहाड़ी इलाके। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको चीन से बता रहे हैं। लगातार बारिश के बाद वहां पर भी बाढ़ आ गई। तो देश की हालात तो आपको बताएं, लेकिन पड़ोसी देश में भी देखिए क्या हालात हैं। चीन में आप देखिए बारिश तो हो ही रही है, लेकिन तेज हवा, आंधी, तूफान। चीन में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई शहर ऐसे हैं जो कि बाढ़ की वजह से बिगड़ चुके हैं। हालात वहां के बहुत बुरे हो चुके हैं। पानी में नाव की तरह बहती दिखी गाड़ियां। तूफानी हवाओं की वजह से जो इमारतें हैं वो भी तबाह और बर्बाद होती हुई नजर आएंगी। आप अगर इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो सोचिए जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका क्या हाल हुआ होगा।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चीन की बर्बादी की तस्वीर। आप देखिए चीन में बवंडर में किस तरीके से कहर बरपाया है। रेत के बने मकान की तरह बिल्डिंग तहस नहस होती हुई नजर आ रही है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस विजुअल को भी आप देखेंगे तो जो पत्थर हैं, जो मिट्टी है, जो मकान बने हुए हैं, जो इसके कपड़े हैं, हर चीज उड़ती हुई आपको हवा में नजर आएगी। इतनी जबरदस्त यहाँ पर तेज हवा चली कि तिनके की तरह सब कुछ बहता हुआ नजर आया। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, बारिश का कहर, बाढ़ का कहर, जहां तक आपकी नजर जाएगी आप हर तरफ देखिए। गाड़ी की जो छत है, बहुत ही मामूली सी जो छत है, वही आप देख पाएंगे। पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। चीन के कई ऐसे शहर हैं जहां पर यही हालात बने हुए हैं और बाढ़ में गाड़ियों ने जल समाधि एक तरीके से ले ली है। क्योंकि आप इस विजुअल को देखेंगे तो ये जो पार्किंग एरिया है आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो कार्स हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। चीन से आई तीसरी तस्वीर भी देखिए। बारिश के बाद सैलाब में विकराल रूप ले लिया है और हर तरफ पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। ये जो ब्रिज है वो भी देखिए ओवरफ्लो करता हुआ पानी यहाँ से चीरता हुआ, और कितना तेज बहाव यहाँ पर पानी का है। अगर कोई भी इसके बीच में आएगा तो उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। तो चीन में क्या हालात बने हुए हैं वो तीन तस्वीरों को जरा आप देखिए और आप समझ जाएंगे कि चीन में कितने बुरे हालात बने हुए हैं। बाढ़ बारिश तो है ही, तेज हवाएं भी हैं जिसकी वजह से जो घर मकान, जो इमारतें हैं जो मजबूती के साथ बनी हुई हैं, हवा इतनी तेज है कि सब कुछ तिनके की तरह उड़ता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि गाड़ियों ने कैसे जल समाधि ले ली है। और तीसरी तस्वीर, सैलाब में पुल बहता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के घर बार सब कुछ बर्बाद और तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। चीन में कुदरत का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है जहां पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही नजर आ रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर के एक बड़ी खबर मिल रही है। अमरनाथ यात्रा में ज्यादा गर्मी के चलते शिवलिंग पिघल चुका है। अमरनाथ में बर्फ का जो शिवलिंग है वो पिघलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 6 दिन में ही शिवलिंग पिघल गया है। बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर। 29 जून को शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। 19 अगस्त को यह अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वहां से जो खबर मिल रही है वो ये है कि जो शिवलिंग है वो पिघलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर के ये बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर ज्यादा गर्मी की वजह से शिवलिंग पिघल चुका है। आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ यात्रा पर निकले हुए हैं। 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन में ये शिवलिंग पिघल चुका है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ का रुख कर रहे हैं। 29 जून को आपको याद होगा कि अमरनाथ यात्रा शुरू हुई जो कि 19 अगस्त को खत्म होनी है। लेकिन जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हैं वहाँ से ये जानकारी मिल रही है कि जो शिवलिंग है बर्फ का वो पिघलता हुआ नजर आ रहा है।